नमस्कार दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा अंबेडकर पर दिए बयान पर संसद में उनकी जो टिप्पणी थी उस पर लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस अलग से सड़कों पर उतरी है। संसद में आप देख चुके हैं धक्का मुक्की कांड, सारा सब कुछ एफआईआर से लेकर सारा सब कुछ स्थितियां पूरी तरह सर्दीले मौसम में सियासत गरमाई हुई है। लेकिन इस क्रम में सबसे बड़ी चीज जो आई निकल कर वो है बहन जी का एक्टिव मोड में आना। करीब एक दशक बाद बसपाई उस रंग में दिखाई दिए हैं। मायावती के निर्देश पर एक दिवसीय धरना था अमित शाह की टिप्पणी को लेकर, और जैसे मायावती 2 बार ट्वीट भी कर चुकी थी कि भाई वो पश्चाताप करें, अपने शब्द वापस ले। ये बहन जी भी जानती है कि वो शब्द वापस नहीं लेंगे, वो पीसी कर चुके हैं, उससे आगे नहीं वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कितना नुकसान होगा बीजेपी को, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव अभी कोई नजदीक नहीं है। यूपी में चुनाव होते या देश में कोई चुनाव होते, दिल्ली को छोड़कर अगले साल कोई ऐसा कोई खास वजह नजर नहीं आती जिससे लेकर अमित शाह की पेशानी पर या भाजपा की पेशानी पर चिंता की लकीरें आए। खैर, कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी, भीम आर्मी भी उतरी, लेकिन खबर जो सबसे पॉजिटिव रही वो ये कि बसपाई बहुत दिनों बाद सड़कों पर दिखे। और बहन जी के बहुत करीबी सूत्र बताते हैं कि बहन जी मॉनिटरिंग करती रही, वो कहीं दिखी नहीं, लखनऊ में मौजूद थी, लेकिन शाम ढलते ढलते जो रिपोर्ट उनके पास आई उससे खुश दिखी बहन जी। और खुश कार्यकर्ता भी हैं। एक बड़े पदाधिकारी नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि अरसे बाद ऐसा लगा है कि बसपाई धूल उतार कर उनिंदे से नींद से जागे हैं। और ये अच्छी खबर है। यूपी देश की बड़ी सियासतदान में शुमार बहन जी का निर्देश था कि एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा और वो भी शांतिपूर्ण, और बसपाइयों ने इसको निभाया और सड़कों पर नीला रंग बहुत अरसे बाद दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, यूपी में तमाम यूपी में प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि बहुत दिन बाद लगा जंग निष्क्रियता का उतरा है, तो उस तरीके का प्रदर्शन कई जगह नहीं हुआ है कि जितनी उम्मीद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सड़कों पर उतरे बसपाई। और दूसरी बात ये कि बहन जी ने ट्वीट किया और बाकायदा उन्होंने फिर दोहराया कि शांतिपूर्ण हमारा मकसद था अपना विरोध दर्ज करना, और बाबा साहब के नाम पर तथाकथित उन्होंने दोनों को निशाने पर रखा है, भाजपा को भी और कांग्रेस को भी बराबर, कि बाबा का अपमान हमारे लिए असहनीय है। और इसके ठीक जो रणनीति थी बहन जी की, बेस था आकाश आनंद को फ्रंट फुट पर लाना, और आकाश अच्छी बैटिंग करते दिखे हैं। दिल्ली में मोर्चा उन्होंने संभाला और अच्छा बोले, थोड़े बीच में लड़खड़ाए, आएगी रवानगी भाषणों में। इस युवा नेता से उम्मीदें हैं बहन जी को भी, उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। और बसपाई भी जब चंद्रशेखर आजाद का उदय हो रहा और वो बेहद एक्टिव मोड में हो, जमीन से जुड़े हुए नेता है, ऐसे में आकाश आनंद के लिए ये एक दिवसीय धरना बड़ा मौका था। और उन्होंने अच्छा बोले, वो दिल्ली में उन्होंने कहा भी, उन्होंने अमित शाह के लिए कहा कि भाई उन्होंने एक तरीके से बाबा साहब का अपमान किया और ये दलित समुदाय, वंचित समुदाय को सहन नहीं होगा। और दूसरी बात, उन्होंने ये बहुत सुनियोजित रणनीति के तहत हुआ है। बहन जी ने भी ट्वीट में भी वो 4 ट्वीट कर चुके हैं पिछले 8 दिनों में, उसमें साफ दिखता है। पहली बात तो ये कि पहली बार 2 चीजें हुई हैं। पहली बार एक दशक में मायावती भाजपा को लेकर जो तथाकथित सॉफ्ट कॉर्नर था उसको लबादा उतारते दिखी है, बहुत नुकसान उठाया उन्होंने इसका। और दूसरा कि भीम आर्मी के उभार के समय जो उतार का दौर बसपा का चला, उसमें हर शख्स परेशान था, कसमसाहट थी, चिंतित था। बहन जी के प्रशंसक, उन्हें चाहने वाले कि हो क्या गया है, बहन जी एक्टिव मोड में क्यों नहीं आ रही है, सक्रिय क्यों नहीं हो रही है। ये काम अमित शाह का शुक्रिया बसपाई करना चाहेंगे। कम से कम जो है शाहजी ने बसपा को एक्टिव कर दिया, बहन जी एक्टिव मोड में आई। और देखिए आकाश आनंद, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया, साहब पे तीर चलाए उन्होंने दिल्ली में। और आकाश ने कहा कि भाई नीली
टी शर्ट पहनकर, स्लोगन लेकर, नीली साड़ी पहनकर, ये फैशन सा बन गया है। सवाल ये कि आपने दलितों के लिए मूल किया क्या है, उसके लिए सोचा जाए। और बहन जी ने भी आखिरकार अपना जो ट्वीट किया उसमें कहा है कि यदि सत्ता में नहीं आए, अपने संघर्षों की, बाबा साहब आम्बेडकर का श्री राम को कोट किया उन्होंने कि भाई ये वंचितों के, दलितों की सबसे बड़ी नुमाइंदगी तभी हो सकती है जब वो सत्ता में काबिज हो। यानी एक तरीके से मैसेज अपने प्रशंसकों को बहन जी ने दिया है कि जो बीते दिन थे, जो मेरे पर आपको भरोसा था, खताएं मेरे से भी हुई हैं अप्रोक्स तौर पे, मला जो है कि भाई हमारे साथ छोड़ो। लेकिन अब यह है कि ये परिनिर्वाण दिवस पे भी मतलब जो है यही हुआ था। बहन जी ने निर्देश दिए थे मंडल कोऑर्डिनेटर को कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि गांव गांव जाइए। अभी उसका अनुपालन उस तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, जाने लगे हैं लोग, और अभी और पेच कसने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात यह कि मायावती ने उस सॉफ्ट कॉर्नर को उतार फेंका बीजेपी को। पहली बार कोई नाम विशेष लेकर उन्होंने, उस दौर में जब वो वन नेशन वन इलेक्शन में बीजेपी के साथ खड़ी होती हैं, उपचुनाव लड़ती हैं, जो कभी नहीं लड़ती, लेकिन उसमें प्रचार नहीं करती वो, अब उन सवालों के एक तरीके से थोड़ा एक रास्ता अलग वो अख्तियार किया है मायावती ने। जिस संघर्ष पथ के लिए बहन जी जानी जाती थी, कांशीराम की प्रेरणा से, जो उन्होंने जो कटीले राह पर बहुत ही पगडंडियां बेहद उबड़ खाबड़ से होती हुई वो सियासत के चरम पर पहुंचती है, 4 बार सीएम बनना, सियासत में बड़े नाम में तब्दील हो जाना। लेकिन पिछले 1 दशक 12 सालों से उतार की कहानी ने बेचैन करके रख दिया था हर बसपाई को और मायावती के प्रशंसकों को। अब उम्मीद की जा रही है अमित शाह यदि वो टिप्पणी नहीं करते तो कम से कम जो है बसपाई उनिंदे सोए से और सोए रहते और चंद्रशेखर आजाद अपना आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते रहते। अब बाबा साहब अम्बेडकर के लेके उन्होंने, और अगला निर्देश ये भी है क्योंकि बहन जी का जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए भी दिशा निर्देश अभी से जारी हुए हैं कि बसपाई लोगों के बीच जाएं। कम से कम शाह जी का फिर शुक्रिया अदा करती होंगी बहन जी और आकाश आनंद को उन्होंने फ्रंट फुट पे लाई है वो। और दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, और आपको बताते चले कि दिल्ली में इलेक्शन का क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये बात की चीजें हैं। मुख्य मुकाबला वहां भाजपा और आप में है, और कांग्रेस की जब कोई कीमत नहीं आके जा रही है तो बसपा की तो वैसे भी संगठन के लिहाज से दिक्कतें हैं, लेकिन अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं आकाश आनंद। पिछले 1.5 महीनों से वो पदाधिकारियों के मशवरे ले रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, और अब अमित शाह की टिप्पणी को लेकर बाबा साहब पे जो उन्होंने की थी कि अंबेडकर करना फैशन हो गया है, और यदि इतने बार राम का नाम लेते तो मोक्ष स्वर्ग मिल जाता। आकाश आनंद देखिए बहुत बड़ी टिप्पणी करते हैं कि शाह जी आप कह रहे हैं कि भाई स्वर्ग मिल जाता दलितों और वंचितों तो बाबा साहब की वजह से जीते जी उन्हें अधिकार मिले जो वो सोच भी नहीं सकते थे, और वो उस नैराश्य से और उपेक्षा के दलदल से यदि बाहर आए तो इसकी एक बड़ी वजह बाबा अम्बेडकर है। अच्छा बोले आकाश। बहन जी खुश हैं, फीडबैक अच्छी है, अभी रिपोर्ट कल और तक सबमिट होगी, और काश इस एक्टिव मोड में बरकरार रहे बहन जी। हर कोई उनका प्रशंसक यही चाहता है। नमस्कार।